नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, पूरी दुनिया से लीडरान इजिप्ट में जमा हुए और गजा जंग बंदी का जो मुआहदा है उसके पहले फेज पर दस्तखत किए। नाज़रीन, इजिप्ट में पाकिस्तान से और टर्की से भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और तैयब अर्दोगान जो हैं वो भी शरीक थे। नाज़रीन, उन्होंने भी साइन किए और जो कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। पिछले कई अरसे से पाकिस्तान और टर्की मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं। उसी के साथ साथ जो फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और नाज़रीन, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा उस समिट में कि जो पूरी दुनिया समझ बैठी थी कि अमन नहीं आ सकता फ़लस्तीन में, मिडल ईस्ट में, लेकिन हमने वो कर दिखाया। हम अमन लेकर आ चुके हैं और पहला फेज़ भी हो चुका है। नाज़रीन, इससे कबल जो जंगी कैदी थे उनको फ़लस्तीन की जानिब से भी रिहा किया गया और दूसरी जानिब से इजराइल ने भी जंगी कैदियों को रिहा किया। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। नाज़रीन, तो क्या पाकिस्तानियों ने अपना हक अदा कर दिया? अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, गज़ा को देखा जाए। नाज़रीन, आज हम आवाम से जानेंगे कि हमारा क्या हक बनता था फ़लस्तीनियों के ऊपर और हमने क्या हक अदा किया। आज हम लोग अगर सुर्खरू दिखाई दे रहे हैं तो क्या हम लोग कामयाब हैं? अवाम की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। जंग बंदी होने जा रही है गज़ा में जी जी, और पहला जो फेज़ है उसमें साइन भी हो चुके हैं जी, जी, और वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद रहे, जी, जी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे जी, और तैयब अर्दोगान भी जी मौजूद जी थे। बिल्कुल। सर, ये बताएं कि मुसलमानों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने, आपको क्या लगता है कि अपना हक अदा कर दिया है जो गज़ा पे बनता था? पाकिस्तानियों में देखें, सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब थे जी, जो वहाँ पहुँचे। ऐसा ही है, जैसे भी पहुँचे वो हम सबको पता है। ऐसा ही है। उनके अलावा मेरा ख्याल है किसी ने भी जो है ना हक अदा नहीं किया। उसमें हम भी शामिल हैं, हम लोग भी जो है ना वो हक अदा नहीं कर सके। बहरहाल जो हक अदा करने के 3 दर्जे थे ना, उसमें से सबसे अदना दर्जे में हम लोग शामिल थे। दिल में बुरा जानना। दिल में बुरा जानना और उनके लिए दुआ करना। जी, कम से कम मैं कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानी उसमें ज़रूर शामिल थे। ठीक है कि बस दिल में बुरा जान दिल रहे में हैं। बुरा जान रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए, ठीक दुआ है। सबसे मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ ही है। ऐसा ही है। तो वो दुआओं में हरदम हमारे लिए शामिल थे। हम तो कर नहीं सकते थे सर, या हमने किया नहीं? नहीं, असल में हम कर नहीं सकते थे ना, हम कर नहीं सकते थे। ठीक है। तो जो हमारा जो नुमाइंदा जिरगा है, जी, जी। ठीक है, वो पार्लियामान है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो तमाम पाकिस्तानियों के है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी नहीं कर सकता था। नहीं, उन्होंने एफर्ट्स की है ना, ये उन्हीं के एफर्ट्स के नतीजे हैं ना, ठीक है, जो अभी जंग बंदी हुई है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा हाथ इसमें पाकिस्तान का ही है। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये काम जो है अब ठीक हो गया? जी इंशाल्लाह, होपफुल। ठीक है, होपफुली ये अच्छा हो जी जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। कि आपको क्या लगता है जो फ़लस्तीनियों का हक बनता था हमारे ऊपर, हमने वो अदा किया है? नहीं जी, हमने अता नहीं। नहीं किया। क्या कर सकते थे हमें क्या करना चाहिए था हम जो नहीं कर सके? हमने उनके लिए आवाज़ उठानी थी, जी, आवाज़ उठा नहीं सके। बस सब अपने अपने कामों में लगे रहे और वहाँ ठीक है। तो भाई ने कहा कि तीसरा दर्जे पे रहे, कम से कम दिल में बुरा जाना, दुआएं की, दिल में बुरा जाना, और हमारी जो पार्लियामान है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एफर्ट्स डाली। आपको लगता है कि उनकी एफर्ट्स जो हैं वो सही जगह लगी हैं? जी जो उनकी कोशिश थी, जी, काबिश थी, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। जी जी ठीक है, तो वो सही जगह गई। जी, सही जगह। ठीक हो। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो हक बनता था फ़लस्तीनियों का पाकिस्तानियों पे, हमारे जो मुसलमान हैं भाई बहन बाकी सब पे, वो हमने अदा किया? गुजारे की है भाई, गुजारा किया है? गुजारा किया कितना है। गुजारा किया सर? 25-30% बस ओनली। 25-30%। 25-30% में किस चीज़ को आप लाते हैं? ये जो हेल्प की गई है, पुराने कपड़े दिए गए हैं ठीक है जो हम लोग घर में नहीं पहनते, जी, वो कचरे के तौर पे आगे दे दिए गए। हमने तो यही देखा है, ठीक है। तो यानी यही ये देखने में आया है। ये बहुत थोड़ी सी हुई। आपको वो क्या कम लगता है हुआ कि है, ज्यादा होना अगर चाहिए। देखा जाए अभी क्योंकि पीस डील होने जा रही है, जंग बंदी हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा? इससे तो मेरे भाई कुछ
ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन गुजारा ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी गुजारा ही जो है। मेरी सोच है, हमें जो करना मेरी चाहिए अपनी था सोच, वो हम नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ठीक है, वो क्या है? हमें तो सिर्फ अपने घर की पड़ी हुई है, ऐसा ही है। रात को क्या लेके जाना, अभी हांडी ली हुई है, घी लेके जाना, हमें तो यही पता है। बाकी जो आपने पूछा है, वो जो मेरी फीलिंग है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक जो है। मैंने महसूस किया है। जो आपने बाकी हर महसूस बंदे किया, का हमें अपना करना माइंड है। ज्यादा चाहिए था, लेकिन हमने किया बहुत नहीं थोड़ा। किया, जी ऐसे ही है। कैसे भाई, खैरियत से हैं? जी, ठीक-ठाक है? ठीक-ठाक। हाँ भाई, ये बताएं कि फ़लस्तीनियों का जो पाकिस्तानियों पे हक बनता था, हमने जी, वो अदा हमने किया? हमने हक अदा किया, लेकिन उन लोगों का भी हक बने हमारा हक अदा करें। ठीक है। जी हाँ जी। कैसे? जो आपने कैसे अदा किया या हमने कैसे अदा किया? हमने उसका साथ दिया है, लेकिन वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उनका हक बनता है हमारा साथ दें। हमारा क्या साथ उनको देना है? अभी तो उनको ज़रूरत है। हाँ जी, अभी तो उनको ज़रूरत है, देना हमारा तो- क्या साथ देना बनता उनका? वो उनके साथ देने पड़ते देंगे हम। ठीक है। जी हाँ जी, बस। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। खैर। शुक्रिया जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या लगता है आपको, जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जो गज़ा में हैं, उनका जो हक बनता था पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी कौम पे, अवाम पे, हम वो अदा करने में कामयाब रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अदाम करने में भी कामयाब रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, कैसे आपको लगता है हमने कैसे अदा किया है? क्या बनता था और हमने क्या अदा किया है? बनता तो बहुत कुछ था बड़े पैमाने पे, जी, पर जो हमारे मुश्ताक भाई ने जो किया है वो हमारे पूरी कौम की तरफ से उसने हक अदा कर दिया है। अच्छा ठीक है, यानी आप जो है मुश्ताक साहब की ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी कौम की तरफ से हक अदा किया है, लेकिन पूरी कौम जो है वो करोड़ों में है, ठीक है, और देखिए- पूरी करोड़ों में से अगर 1 लाख बंदा भी चला जाता तो शायद हक अदा हो जाता, या 1000 भी चला जाता, लेकिन वो एक बंदा जिसको देखिए चैलेंज भाई, किया वसाइल गया। की बात होती है, जी, ठीक है ना, उनके पास वसाइल थे, वो गया, मेरा भी जज्बा था कि मैं भी जाऊं साथ, ठीक है। और वसाइल और हालात जो है वो ये चीज़ें होती है अच्छा ना। सर, अब जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मुश्ताक साहब ने नकल हरकत की है, ऐसा ही है। और हमारी दुआओं की बदौलत जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, साथ तो हमारी आपको ये दुआएं लगता है भी कि शामिल हमारी थी। दुआएं जो है जी उन्होंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। किरदार अदा जी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पे बैठ के दुआएं करना ये भी असर करती है, ये नहीं ऐसा कि ही है। हमारी दुआएं जो कष्ट से खाली नहीं है। ठीक है, जी तो उन्होंने भी काम जी, किया कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं सर। जंगबंदी में सबसे पहली चीज़ ये हुई कि जो मुसलमान ममालिक हैं, जो मेन 2 मुल्क माने जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक तुर्की, ठीक है, जी इन दोनों ने भी साइन किया, ठीक है, जो पहला फेज़ है, और उसके अलावा उधर अमरीकी प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, जी और कहा यह भी जा रहा है कि उनकी कोशिश से, उनकी काविश से ये चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। आपको क्या लगता है? हमें तो खैर इस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कर है। देता तो है ना? इंसान एक जंगल में हो ना, जंगल में, हाँ। और नमाज का वक़्त हो जाए हाँ, और उसको किबले का पता ना हो, जहाँ पे उसका गालिब गुमान जाएगा उसी सिमत वो खड़े होकर नमाज पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। ऐसा ही है। अगरचे वो गलत सिमत पे खड़ा हो, हाँ। नमाज उसकी हो जाएगी, क्योंकि है। उसका गालिब गुमान ये है कि भाई मेरा जो है किबला इस तरफ है। ठीक है, हाँ, तो तो आपका हमने गालिब वहाँ गुमान पे जो है वो ये है कि 50% चुके तस्लीम हैं। कर चुके हैं। ठीक है जी भाई, ठीक कह रहे हैं। इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है कि जो है ना ये सोशल मीडिया से बातें सुन के जो है ना वो हाँ। अपना एक पॉइंट निकाला कि हो ठीक सकता है। है, लेकिन मेरा ये है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी जो जंगबंदी होने जा रही है गजा जंगबंदी में, अच्छी बात है, अच्छी होगी, बात है। हाँ, अच्छी बात है, होगी, जंगबंदी होगी है, तो ये जो है ना खुशाइंद है। ठीक है, ठीक है, आपको लगता है पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो कैसा है? बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। ठीक है। पूरी दुनिया में उनके ताल्लुकात बड़े हैं, पाकिस्तान अच्छे राह पे गामजन हुआ है, ठीक है। इसमें जो है ना हर किसी का वो अभी अपोजिशन का अलग वो है कि ये तस्लीम करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनका वो काफ़ी वो है, ठीक है, ठीक है। इस वजह से जो है ना लोगों में ये वो गलत असर वो बना रहे हैं कि जो है ना ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। अच्छा भाई, ये बताएं कि क्या लगता है आपको, पाकिस्तानियों पे जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का, बच्चों का जो हक बनता था, हम लोग अदा करने में कामयाब रहे हैं? नहीं, 0% रहे हम लोग, कोई हक अदा नहीं किया फ़लस्तीन के बारे में। ये जो जगबंदी हुई है इसका सारा क्रेडिट यूरोप की अवाम को जाता है, ठीक है सर, जो रोड्स पे निकले हाँ हैं। जी, उनको जाता है। बाकी ठीक है। मुसलमानों में कोई 0% भी नहीं कुछ किया उनके लिए, ठीक है सर। अच्छा, मुझे आपने ये कहा कि 0% नहीं किया, जाहिर सी बात है, आपने देखा जी। होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको ये पता होगा कि आसपास के लोग बातें क्या कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या वो बातें हैं जिन वजूहात पे आप ये बातें कर रहे हैं? सर ये इसका तो हमें कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ये जो जंगबंदी हुई है ना, इस पर हमें बड़ी खुशी हुई है। ठीक है। यूरोप की जो अवाम निकली है
वो उनके जोर की वजह से ये जंग बंदी हुई है। है। मुसलमानों का 0% इसमें अमल अच्छा, तो बीच कुछ में भी नहीं है। पाकिस्तान का भी तो किरदार, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो सारे- थे उधर इन्वॉल्व रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का बड़ा किरदार है, ठीक है। सर, देखिए 2 साल से जंग हो रही है उधर, कितने लोग शहीद हो गए हैं, तो इनका किरदार होता तो पहले हो जाता यार। तो अभी जो यूरोप की अवाम निकली है ये सिर्फ उसकी वजह से, आप खुद देख लें, और कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया। अभी देखें ना कि इधर धरना स्टार्ट हुआ है, तो अब जगबंदी हुई है, दूसरे दिन वो धरना स्टार्ट हो गया इनका। ठीक। कह रहे हैं जी हम फ़लस्तीन के लिए निकलें, TLP वाले। देखें, आप खुद देखें ना, उधर तो जंगबंदी हुई है, ये धरने के लिए आ गए। भाई ऐसी कोई बात भी नहीं, ये यूरोप की वजह से हुआ, जो कुछ हुआ उसकी अवाम की वजह से हुआ है। ठीक है, हम क्या कर सकते थे जी उनके लिए जो हमने नहीं किया? हम बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया भाई। हमने सिर्फ बातें की हैं बस, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, हम कर सकते थे हम उनके लिए यहाँ पे चंदा भी जमा नहीं कर सकते भाई, बस छोड़ दें सारी बात। उनके लिए चंदे भी जमा नहीं कर सकते। ठीक है। आपने किधर कैंप लगाया देखा है फ़लस्तीन का? चंदा उनके लिए, जो लोग वो भूखे मर रहे थे, उनको आटा नहीं था। देखे ना, आपने कहीं देखा है कोई कैंप देखा लगा हुआ? कैंप तो नहीं देखा, नहीं देखा, बस फिर ये देख हमने लें। सिर्फ ये देखा है। लेकिन शुरू में जमात इस्लामी ने धरने किए, कैंप्स लगे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा जमातें जो हैं वो बाहर नहीं निकली। आपकी बात ठीक है, सारा वो जो कि सबको निकलना चाहिए था, सबको। वो ये है शायद कि दिल में बुरा जानने वाली बात है कि दिल में शायद बुरा जाना। सर, वो जो ईमान का चंदा कमज़ोर जमा किया तरीन ना, हिस्सा। फ़लस्तीन के जो लोग हैं ना, जी। वो जो चंदा जमा किया उनको पहुंचा ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो जमा किया उनको पहुंचा ही नहीं है, वहाँ तक किधर गया गया ही नहीं। वो? हमें क्या पता भाई किधर गया है? आप बताएं, आप किधर गया वो? हमें क्या पता किधर गया? जो थोड़ा बहुत जमा किया वो भी पहुंचा ही नहीं है। नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं। हमने फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। भाई, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, ठीक है ठीक-ठाक। भाई। जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं जी जी, गजा में, उनका जो हक बनता था पाकिस्तानियों पे, वो अदा कर सके हम? हम 1% भी अदा नहीं कर सके उसमें। 1% भी नहीं अदा नहीं कर हो सके। सका। सर, कहाँ पे कमी कोताही रह गई? हर चीज़ में ही रह गई है, ना हम उनके लिए जा सके वहाँ पे, ना उनके लिए कोई मदद कर सके हैं, ना कुछ हुआ हमसे। ठीक है, तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब, वो तो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं जी जी, कि कोई जंग बंदी हो जाए। आपको लगता है ये जो जंग बंदी है उसमें कोई किरदार रहा उनका? उन्होंने कोशिश तो की अपनी तरफ से, और ठीक है। होना भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? चाचू, आप कुछ बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि हम लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल नहीं कर सके। जुबानी तो मजम्मतें बहुत करते हैं, हम ठीक है। मजम्मत करते हैं, काम कुछ करने वाला करते नहीं है। ठीक है, काम क्या था करने वाला? क्या काम यही बनता करने था? वाला था ना। ये कितने मुल्क है दुनिया में मुसलमान? जी तकरीबन 52 मुल्क हैं। जी। ये इकट्ठे होकर कुछ नहीं कर सके, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अभी क्या चल रहा है जी? अब जो चल रहा है वो क्या है? वो कुछ आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल है या फिर बस वो बयानबाजी ही है जो पहले चल रही थी? वही कि है, अभी भी वही किसी है। के साथ मिलके हाँ। बस साथ खड़े हो गए और काम हो गया? हाँ, वही चल रहा है, वही अभी भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा भाई, एक मिले, वो कह रहे थे कि हमने जो चंदे इकट्ठे किए वो भी नहीं पहुंचे फ़लस्तीन। भाई ये लोग खुद खा जाते हैं, इकट्ठा करने वाले ये खुद खा जाते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हम लोग, हमारे जो फ़लस्तीन बहन भाई, बच्चे, हमारे बच्चे हैं ना, मुसलमान हैं बिल्कुल जी, हमारे बच्चे हैं। ठीक है, हम अदा कर सके कुछ? हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम आवाज़ बुलंद करें, हम लोगों ने ये बहुत यार कोशिश हुई की। भी है, हमारी आवाम ने बड़ी कोशिश की है, हमारी आवाम बहुत बोली है, मगर जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए था उस टाइम पे नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ देर कर की देते हैं देर हमेशा। कर देते हैं। वहाँ पे तकलीफ उनको पहुँचने के बाद नस्ल कशी उनकी की गई है। वहाँ पे मर्द हजरात आपके सामने ही, बच्चे और औरतें ही हैं, ऐसा ही है। सब कुछ तबाह लाखों बर्बाद लोग हो मार गया। दिए। ये फैसले इनको कुछ अरसा पहले करने चाहिए थे। ठीक। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी मामला हुए हैं, इस्लामी मुल्क हमारे साथ मिले हैं, उन्होंने साथ मिलकर ये सारे मामला किए गए हैं। ऐसा ही है, तो ये काम कुछ दिन पहले होने चाहिए थे, कुछ महीने पहले होने चाहिए थे, बिल्कुल ऐसा ही। ताकि वो जो उनका ज़िंदगी की लज्जत थी वो कायम रहती उनकी। बिल्कुल। अच्छा, साथ में मुझे ये बताएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज भी है, मुझे ये बताएंगे भाई कि ये जो जंग बंदी हुई, इस जी, जंग जी। बंदी में जी। ये कहा गया कि जो फोर्सेस हैं वो इंटरनेशनल फोर्सेस होंगी हम्म। जो उधर काम करेंगी। फ़लस्तीन अपना दिफा खुद नहीं कर सकेगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगी। आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन जो है इसके बाद आज़ाद रहेगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह के आपको हुक्म लगता से है कि इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान को और
टर्की का किरदार है। हाँ जी। ठीक है, जी। ये कोई किरदार अदा कर सकेंगे बीच में इस चीज़ इंशाल्लाह के? मुकम्मल तौर पे करेंगे जी, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अब इंशाल्लाह। वाजे हो गए हैं ना, हम हाँ खुल जी। के आ गए हैं बीच खुल में। के आ गए हैं, और दूसरी बात है कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सबसे पावरफुल हैं हम, अल्लाह के हुक्म से। ऐसा ही है। मगर इनको कोई भी काम हो तो टाइम से करना चाहिए। ठीक। अच्छा, देखा ये जाए कि इजराइल जो है उसने बहुत अरसे तक खुल के बयानबाजी भी की, उसने प्रैक्टिकली भी मारा। हाँ जी। ठीक है, बच्चों को, औरतों को, जवानों को, सबको मारा। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे जो वीटो कर रहा था दैट वाज अमेरिका। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है। ऐसे ही। बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट रही, लेकिन अमेरिका ने वीटो किया। अभी अमेरिका जो है वो वही डील करा रहा है, जी पीस जी की बिल्कुल, डील हाँ करा बीच रहा है। में वही है, ठीक मेन है, किरदार उसी का ही है। मेन किरदार उसी का है। तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरफ जा रही है ये डील? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएगी इंशाल्लाह। है, हमारा मुल्क ये मजबूत है, जो- हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ठीक है। बताया है अपना आप, हमारी है। फजाइया ने, हमारी नेवी ने बताया है। अगर हमारा मुल्क ना इन्वॉल्व होता तो शायद ये डील शायद क्लोज ना होती। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। हम मानेंगे इस चीज़ को। हमारा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सुनवाई है, इंटरनेशनल लेवल पे सुनवाई है हमारी, ठीक अल्लाह है का कि- शुक्र है। मगर प्रा- बात फिर वही कहेंगे कि जो जी। काम टाइम से होने चाहिए वो देर कर वो दिया देर हमने। कर दी इन्होंने। ठीक है, नाज़रीन भाई का ये कहना है कि हम लोग हमेशा देर कर देते हैं। ये वक्त जो अभी आया है जाके, यानी कि पीस डील वाला, यानी कि जंगबंदी वाला, ये पहले आ जाना चाहिए था। उस वक्त आना चाहिए था जिस टाइम पे नस्ल कुशी हो रही थी, वो जारी थी, बच्चे मर रहे थे, घर तबाह हो रहे थे। अब बेशक डेवलपमेंट हो, फंड्स आएंगे, डेवलपमेंट होगी, इंटरनेशनल फोर्स है। भाई का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व ना होता, या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी अफवाज इन्वॉल्व ना होती, तो ये डील शायद क्लोज भी ना हो सकती जो अभी पीस डील हुई है। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक डिफरेंट पॉइंट है जो हम लोग लेकर चल रहे हैं। भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की, आपको मजीद दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। दुनिया का जो हक बनता था पाकिस्तान पे या मुसलमानों पे, हम वो अदा कर सकें? बिल्कुल भी नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या हक बनता था और हमें क्या करना चाहिए जिस था? तरह भाई का भाई पे हक है इसी तरह बनता था। उसी तरह बनता था। ठीक है, कहाँ पे कमी कोताही रह गई थी? कहाँ पे सही हुआ है ये पूछे आप, ठीक। आपका सवाल गलत है। ठीक है, कम टोटल कमी कुताई है हमारी। कमी कोताही है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो जंग बंदी हो रही है या मुआहदा हो रहा है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है ना, तो कहीं ना कहीं हक नहीं अदा किया। बेटे ये कौन सा मुआहदा है? ये तलवार बंदूक के जोर पे मुआहदा नहीं होता, तो मजबूरी है उनकी। सब कुछ दे के वो एक 0.1% ले रहे हैं, ठीक, सब कुछ दे के। सब तो कुछ ये तो दे के। उनकी मजबूरी है ना। ठीक है, तो कितने के आपको- बच्चे मरवा ले वो अपने, कितने के मरवा ले। ठीक है, आपको ये लगता है कि अभी मजबूरी की डील है ये? 100% ठीक है, यानी ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी मुसलमानों की तो ये बिल्कुल नाकामी है। मुसलमानों का उस वक्त से सवाल है जब से इन्होंने जहाज छोड़ा है। ठीक है, यानी हम लोगों ने वो जो हक बनता था वो नहीं अदा कर बिल्कुल भी सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले हमने ये देखा कि जो इन्वॉल्व हुआ, जिस तरह इन्वॉल्व हुआ, उसको पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हर जगह से आप कह रहे हैं बैकलैश फेस करना पड़ा, बड़ा उसके पीछे लोग आए। ठीक है, उसको रोका गया, आवाज़ें भी दबाई गई। इंटरनेशनली भी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बेशक वो यूरोप हो, बेशक वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर उन्होंने एहतजाज किया है, वो बाहर निकले हैं, उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई है। हमारे क्या- मुल्क पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ जलसा जुलूस रैली निकालने पे बंदे मारे गए। ये इसी दौरे को कभी भी नहीं, यहाँ एक मरतबा पहले हुआ था। ठीक है, अमेरिकन तो एम्बेसी जा रहा था। पूरी दुनिया में हमें ये देखने को मिल रहा है। इवन अगर देखा जाए जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी बाहर निकले हैं ना। जाहिर सी बात है कि वो नस्ल कुशी थी, जेनोसाइड था, निकलना तो बनता था, बात करना भी बनता है। हम लोग अभी बात करने से भी कासिर है। मेरी अभी जितनी भी आवाम की तरफ मैं जा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, गजा नहीं डिस्कस करना चाह रहे, या फिर फ़लस्तीन के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। डिस्कस कोई भी कहीं भी किसी किस्म की भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये वो उठा लिया जाता है। कोई बात करते हैं ना, वो समझती है, हुकूमत समझती है हमारे खिलाफ बात। ये अल्लाह की जान, अल्लाह की कोई हिकमत है इसमें। किसी के बारे में भी कोई बात करता है ना, हुकूमत समझती है हमारे बारे में हो रही। ये बस यही है। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि डर के मारे नहीं कर रहे? बिल्कुल है, यही है। जी। डर रहे हैं तो मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, ठीक-ठाक हैं? ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। भाई ये बताएं, जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जी, जी। ठीक है, उन पे हमारा जो हक बनता था जी। हमने अदा किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या हक बनता था भाई? हक बनता था, हमें निकलना चाहिए था। आप निकल के क्या करते?
एहतजाज करते हैं यही जिस बनता तरह है पूरी और दुनिया में यही कर निकले हैं। सकते हैं, इसके अलावा तो हम कर भी कुछ नहीं सकते ना, एहतजाज ही कर सकते हैं ना, इसके बिल्कुल अलावा तो हम ऐसा ही कुछ है, नहीं कर- जी ऐसा ही है। अच्छा भाई ये बताएं कि एहतजाज रहा, कामयाब रहा, होता रहा एहतजाज, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी भी बिल्कुल। एहतजाज करती रही है, ऐसे ही है, धरना लगा रहा है, जी, काफी जी। टाइम लगा रहा है। धरना ठीक है। लगा रहा है। बस बात वही है कि बस जो निकले हैं बस आपस में, अब बीच की बात वही है कि आपके सामने नज़र आ रहा है रास्ते बंद हुए हैं, आवाम भी तंग हुई है, लेकिन ये है कि सारे जिस तरह कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, सब लोगों को निकलना चाहिए, वैसे तो निकला कोई नहीं है। अब वहाँ से निकले हैं, अब यहाँ से सारों को जब कॉल होती है कि निकलो तो बस वो आधे निकलते हैं, नहीं होते, बीच में सियासत भी आ जाती है, ऐसा तो ही इस है। हवाले से बस फिर काम बीच में आधा रुक जाता है, आधा होता है, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा भाई, समझ तो हम लोगों को कुछ भी नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, ये पता है कि एहतजाज हो रहा है, निकले हैं, उसके बाद पता चलता है हमेशा खत्म हो जाता है, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया बस है। ये पता चलता है खत्म हो गया, रूटीन पे आ गई है जिंदगी, रूटीन पे आ गई है, फिर ठीक है, बस खत्म हो ये गया तो और दिलों से एहतजाज चलता था। आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, उसमें जो हमें हासिल करना चाहिए था एहतजाज के साथ, वो कर सके हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। वो जो यूरोप में लोग निकले हैं उन्होंने हासिल किया है। नहीं वो तो कर सकते हैं ना, वो तो अपने राइट में हैं, वो तो जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। ठीक है, वो निकले लाखों की तादाद में वो निकले निकलते हैं, हैं, वो ठीक है, पूरा- उन्होंने कहा है कि नस्लकुशी जो है ये बंद करो, बिल्कुल, ठीक है, बच्चों को मारना बंद करो। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि जंग बंदी हो रही है, जी, जारी है, जी। ठीक है, उसका जो पहला फेज है उसमें साइन भी हो गए, जी। पाकिस्तान भी हमने देखा कि इन्वॉल्व जी, जी। रहा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या किरदार है? क्योंकि अभी हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, ठीक है, वो भी बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जी, जी। है वो भी आए, जी। जो टर्की के हैं वो भी आए। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई ना कोई किरदार तो अदा किया ही है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है जी, ऐसा ये ही तो है। नहीं है ना पाकिस्तानी जैसे हम आम अवाम है, जज्बा हमारे अंदर है, ऐसे हमारी इधर सी बात है, पाक फौज भी है, लेकिन ऐसा ही जब बात यही है ना कि आप कहने का मकसद ये है, जब बिल्कुल एंड लेवल जब पहुंच जाता है, समझ जाइए एंड लेवल पे काम पहुंच जाता है ना, उस टाइम ये हक अदा करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं करते। लेकिन वो देखते हैं ना, वो भाई एक पीछे कह रहे थे कि यार देर कर देते हैं हम हमेशा। देर करते हैं, वो कहते हैं कि मामला ठंडा हो जाए ये वो, क्योंकि जब फिर निकलेंगे फिर उन्होंने रुकना तो नहीं ना, जी वाला काम तो नहीं है ना। ऐसा ही है, या आर या पार फिर होगा। जब वो निकलते हैं आर या पार, फिर बहुत सारे लोग हैं और कंट्रीज के भी लोग हैं, वो कहते हैं ऐसे कर दिया वैसे, वो लोग तो फिर उछलेंगे ना। लेकिन अब दुनिया मान रही है, मानती क्यों नहीं मानती? अपना पावा हमने सिक्का मनवाया हुआ है और पाक फौज जिंदाबाद, वो हमेशा रहेगी और वो काम ऐसे डालती रहेगी। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से ठीक ठाक है? शुक्र। हाँ भाई, ये बताएं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, जी जी ठीक है, अब जंगबंदी भी हो रही है, जी जी उनका जो हक बनता था हमने अदा किया, नहीं, क्यों? बस कोई था ही नहीं सिवाय सेनेटर मुश्ताक के, उस जैसा कोई मर्द इस पूरे पाकिस्तान में नहीं था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबको जाना चाहिए था? देखो ये जाना सबके लिए था, मतलब इनमें से जो यंग जनरेशन थी। नहीं, अब देखें जो जंग बंदी हो रही है, आपको ये नहीं लगता कि जो जंग बंदी हुई है उसमें मेन किरदार जो है वो पाकिस्तानी है बीच में? अदरवाइज तो ये शायद नामुमकिन होता। नहीं लगता आपको? नहीं। क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? देखो जो मुश्किल वक्त थी ना उन पे, हाँ। तब ये साथ नहीं थे उनके, जो मुश्किल है। वक्त में देर कर दी हमने। देर बहुत कर दी। वो अभी कुछ करने का भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अब जो था वो खत्म हो गया उनका। ठीक है, अब लाखों बच्चे, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, उनके घर, औरतें मतलब आप ये देखे ना कि शहीद हो गए, शहीद खत्म हो हुए, गए। और खाना पीना सबसे बड़ी चीज पानी तक उन तक नहीं पहुंचा सका। बिल्कुल। चलो और कुछ नहीं, पानी तो देखो वो भी नहीं पहुंचा पानी सके। भी नहीं पहुंचा सके, शेल्टर भी नहीं रहा, नहीं कुछ भी छत नहीं, कोई नहीं, रहने कोई के भी लिए नहीं। कुछ नहीं। आप वीडियोस में देखते रहे ना, सोशल मीडिया में देखे ना, वो जिस तरह तड़प रहे थे, आवाज चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, हमारी मदद नहीं, करो, हमारी मदद को नहीं, तुम लोग कोई कर भी सकते नहीं हो। गया मदद के लिए। और अभी ये जो गए हैं सेनेटर मुश्ताक के साथ, ये अभी जो रैलियाँ निकाली हैं, इसका क्या फ़ायदा? ये रैलियाँ पहले निकाल देना, ये तो उल्टा आवाम का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि जो रैलियां आप निकाल रहे हैं ये आवाम का नुकसान है? ये आवाम का नुकसान है। देखो ये 2 साल पहले भी इनको यही कदम उठाना चाहिए था ना। अब आके ये लोग समझदार हो गए, अब ये मुसलमान हुए, इन्हें अब पता चला है कि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म कर रहे हैं, ये अब उठे हैं, पहले सोए हुए थे। इनको अब याद आ रहा है कि यार हाँ भाई, हम लोगों ने उनके लिए आवाज भी बुलंद करनी है। अभी जब उनका जंग बिल्कुल अमन से हो गए, तो ये लोग अभी सोए उठे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसको ये भी कहूंगा कि जंग बंदी जो है वो भी तो कराने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अगर ये ना होता तो ये आगे जो बचे हुए थे बेचारे, ये भी मारे जाते। काम वाशिंगटन पे, वो जो करेगा तो वही होगा। तो उसको कन्विंस करने में पाकिस्तान का किरदार है ना।
नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। दो तीन चक्कर लगाए हैं, पाकिस्तान ने जाके बात की है, ठीक है, कन्विंस की है कि किरदार अदा करें, हम लोग साथ हैं, हम लोग इंटरनेशनल फोर्स में साथ रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल फोर्स में अगर पाकिस्तानी भी फोर्स साथ रहेगी तो कम से कम जो हमें डाउट था या हमें शक था कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे जुल्म हो सकता है, उनकी नस्ल कुशी जारी रह सकती है, वो कंट्रोल होगी कि हमारी अपनी फ़ौज भी बीच में होगी, हम लोगों की भी नज़र होगी? वो तो है, पर नज़र नहीं आ रहा था इस तरह का कुछ भी। ये लोग यही नहीं है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना चाहिए? अब अगर हमने देर कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत देर कभी भी नहीं होती ना, अभी हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, अभी मदद करनी चाहिए, मतलब उनके लिए जो इंतज़ाम है, जिस तरह यहाँ पे सैलाब या ज़लज़ला वगैरह, सिर्फ ये भी पाक फ़ौज को, मतलब हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए उनके लिए इमदाद भेजें। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक जा रहा था, इसी तरह इनके साथ कई रास्ते हैं, तो ये जाएं, उनको इमदाद दें, मेडिसन वगैरह दें। हमने इमदाद नहीं की, नहीं कर सके? नहीं, हमने उस टाइम नहीं की, जिस टाइम करना चाहिए था उस टाइम नहीं की। ठीक है, यानी हम लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई ये बताएंगे, हमारे फ़लस्तीनी जो बहन भाई थे, ठीक है, गज़ा में अब तो जंग बंदी हो रही है, पाकिस्तान का किरदार भी सामने है, आ रहा है निखर के सामने, हम देख रहे हैं, लेकिन जो हम पे हक बनता था उनका, हमने अदा किया तो नहीं भाई, लेकिन जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बताएं कि क्या हक नहीं अदा किया, हम लोगों को क्या करना चाहिए था? दुआ करनी चाहिए थी भाई। दुआ तो हमने की है, दुआएं तो सब ने की हैं, दुआ तो आपने भी की होगी, दुआ तो मैंने भी की है, और जिसने भी ये देखा है कि उधर बच्चे भूखे सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, हर उस शख्स ने दुआ की है पूरी दुनिया में, जो मुसलमान नहीं भी था उसने भी दुआ की है, ठीक है, और निकले भी हैं, पूरा यूरोप निकला है जी। देखें, जब तक हुकूमत नहीं सही होगी भाईजान, इस तरह अज़ाब आते रहेंगे। ठीक है, हज़रत सौलह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी ना, 4 लोगों ने खाली कत्ल किया था, अज़ाब पूरी कौम के ऊपर आया था, समझ आई? अब इस तरह हुक्मरान हमारे ऊपर, जिस तरह हम काम कर रहे हैं बाज़ारों में, कभी लड़कों को ले जाते हैं, कभी माल ले जाते हैं, कभी क्या करते हैं लोग, फिर उल्टे काम ना करें तो क्या करें? इस तरह के अगर ये काम करेंगे तो ज़ाब तो आएंगे। हुकूमत सही हो जाए, सब निज़ाम ठीक हो जाएगा, नहीं तो अल्लाह के ज़ाब तो आते रहेंगे इसी तरह। ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं कि अभी जो किरदार अदा किया यानी जंग बंदी में, वो भी तो पाकिस्तानी हुकूमत का ही किरदार रहा है ना, पाकिस्तान ही आगे गया, पाकिस्तान ने ही अपना किरदार, अभी भी अनाउंसमेंट जो है वो मेन आप कह लें तो वो पाकिस्तान की जानिब से हुई, ठीक है। तो पाकिस्तान का अगर किरदार आप बीच से निकाल दें तो कहीं ना कहीं ये डील होती हुई नज़र नहीं आती है, जो जंग बंदी है, जो सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत सही नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, हुकूमत तो कुछ भी कर ही नहीं रही है। अब एक बात बताएं, कर्जा क्यों ले रहे हैं ये? अब आप टूल प्लाजे का लगाओ साहब, खाली मेट्रो के लगाओ, करोड़ों रुपया दिल्ली की आमदनी है, कितनी? ठीक है, करोड़ों रुपया ठीक आ रही है आमदनी, खाली मेट्रो टूल प्लाजा लगाओ आप, बाकी छोड़ दो, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसको छोड़ दो, खाली टूल प्लाजे का और मेट्रो का लगाओ ना, करोड़ों रुपया आ रहा है। ये क्यों ले रहे हैं कर्जे? अब बच्चा पैदा होता है 5 लाख रुपया तो खाली वो कर्जा ही है, एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसने कर। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनका जो हक बनता था हम पे, हम वो अदा करने में कामयाब रहे हैं? नहीं अदा किया। क्या हक था जी, क्या बनता था, क्या हमें करना चाहिए था? कुछ बनता था लेकिन किसी ने भी हक अदा नहीं किया। हमने आवाज़ें बुलंद की या दिल में बुरा जाना, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। क्या कर सकते थे? कुछ तो कर बहुत सकते कुछ थे, कर आपके सकते जहन थे। में तो होगा, दिल में होगा कि बहुत क्या कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, एक ने उठाई, 10 ने उठाई, 100 चुप थे, ये हिसाब था। सही है। तो इसमें कसूर किसका है? सबका सबका है, हाँ। हर बंदे का है जिसने हर आवाज़। बंदे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जी, उनका जो हक बनता था हम पे, हमने वो अदा किया? बिल्कुल नहीं किया जी, वो तो उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो ये हमें एक्शन लेना चाहिए, हमारे जो से वज़ीर आज़म है इनको, क्योंकि अगर हम अपने बेटों को, अपनी माओं को देखें ना अगर उस हैसियत से, फिर हमें पता चलेगा कि यार उनके साथ जो हो रहा है ये ऐसे होना नहीं चाहिए। अब हम क्योंकि जहाद भी छोड़ दिया है ना, उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया है, तो ये बहुत बुरा और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो जंग बंदी हो रही है उसमें भी तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हुआ है ना? जी जी, ठीक है। तो उसको कैसे देखते हैं? अच्छा है वो हुआ है जी, बिल्कुल अच्छा है। इस तरह है ना, क्योंकि वो जंग हुई है, उसके बाद फिर उन्होंने बात की उनसे, अब वो बात उनकी मान ली उन्होंने, फिर इस वजह से वो जंग ख़त्म हो गई, इस वजह से तो फिर दोबारा वो हुआ नहीं, एक्शन लिया नहीं इस बारे में। ठीक है। वो आपको लगता है मजबूरी थी? जी मजबूरी थी। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान ने वो अदा किया? अदा तो किसी ने भी नहीं किया जी, किसी ने भी नहीं किया।
किस तरीके से अदा करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, हमने किया क्या है? हमें क्या करना चाहिए था, हमें उनके हक में आवाज़ तो उठानी चाहिए थी ना। हक में आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है हमने दिल में बुरा जाना जो ये तीसरा दर्जा है शायद वो करते रहे हम? बस यही समझ लें। ठीक है, अभी उधर जंगबंदी होने जा रही है जी, कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान भी बीच में इन्वॉल्व है बहुत हद तक। तो आपको क्या लगता है कि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया ना, हो जाएगी। कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई? शुक्र। अच्छा भाई ये बताएं कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान है, ठीक है, मुसलमान है ना, तो मुसलमान तो भाई भाई हैं, ठीक है, उधर बहनें भी हमारी बहनें हैं, उधर बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनका कुछ हक था हमारे ऊपर जो बनता था, बहुत हक था, ठीक है, वो हक हमने अदा किया है, अदा किया, लेकिन और आ गया और भी हम अदा करेंगे। ठीक है, फलस्तीन भाई के साथ आज भी है, कल भी है, फिर भी है, फिर भी इस्लाम मुल्क जितने भी हम उसके साथ है। मतलब ये नहीं हम फलस्तीन भाई के साथ है, जितने भी इस्लाम मुल्क का जो कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, हम उसके साथ है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था उनके लिए? यार उनके लिए हमने तो कुर्बानी देना होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो गए ये काम अच्छा नहीं गया, इसराइल के साथ मिल गए, रल गए, ये काम अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि वो मिल गए हैं? ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जंगबंदी कराई है, अगर ये जंगबंदी ना होती तो मजीद लोग जंगबंदी का तो कोई पैदा तो नहीं है ना, उनका राज चलते है, इसका तो कोई पैदा ही नहीं है ना, वो नमाज सही तरह नहीं पढ़ सकते और कोई अपना दीन इबादत नहीं कर सकते, इस तरह तो कोई पैदा ही नहीं है, हुकूमत उसका चलते है और मुसलमान हम हो, इस तरह तो नहीं हो सकते। तब मज़ा आते हुक्मरान हमारो, वज़ीर आज़म हमारो, जर्नल हमारो, DPO CHO सब कुछ हमारो, अदालत हमारो, जज हमारो, फिर उसका मज़ा आते। ठीक है, वरना आपको ये लगता है कि इस तरह मिला जुला कोई मज़ा नहीं है? इस तरह मज़ा नहीं है, इस तरह वो हिसाब है जिस तरह सालन में नमक नहीं होते, मसाले नहीं होते, इस तरह होते। ठीक है, तो इसको मुख्तलिफ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, किस तरीके से? मुख्तलिफ इसको बिल्कुल हम मानते ही नहीं है भाई, आज भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते इसराइल को। ठीक हो गया जी। नाजरीन, भाई का ये कहना है कि हम लोग आज भी इसराइल को नहीं तस्लीम करते, हम आने वाले वक्तों में भी नहीं तस्लीम करेंगे और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो तस्लीम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम लोगों ने ये नहीं करना, हम लोग जालिम के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते, पाकिस्तान भी नहीं खड़ा हो सकता, ना ही कोई मुसलमान खड़ा हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा मजलूम के साथ रहे। जी भाई क्या कह रहे थे? यार अगर हमारा जान टुकड़े टुकड़े हो जाए ना, टुकड़े टुकड़े, हाँ, अगर जो लाहौर में इस तरह और भी टुकड़े टुकड़े हो जाए ना, हम फिर भी फलस्तीन के साथ हैं। अभी तो हम कम कुर्बानी दिया, अगर ये जमत और कुर्बानी बढ़ सकता है हम और भी देगा, माल बचे सब कुछ, जान सब कुछ। जबरदस्त जी, भाईजान के जी जज्बात हमारे सामने है नाज़रीन, लेकिन मैं एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि अभी जो पीस डील हुई है यानी कि जंगबंदी, इस जंगबंदी में जिस तरह भाई ने कहा, भाई को ये लग रहा है, इस तरह बहुत सारे हमारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं जिनको ये लग रहा है कि हम लोगों ने इजराइल को तस्लीम किया या हम लोग तस्लीम करने की जानिब जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना हम लोग तस्लीम कर सकते हैं, ना हम लोग तस्लीम करेंगे और ना ही कभी कोई मजलूम किसी जालिम को तस्लीम कर सकता है। हम लोग हमेशा से मजलूम के साथ खड़े थे, मजलूम के साथ हैं और मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो पीस डील हुई, इस पीस डील में ये हुआ है कि एक एक्सटर्नल फोर्स बनेगी, ठीक है, जो कि तमाम ममालिक से होगी, उसमें पाकिस्तान भी शायद हो, उसमें टर्की भी हो और मुसलमान ममालिक भी शामिल होंगे, जो कि फ़लस्तीन को गवर्न करेंगे या चलाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करेंगे। नाज़रीन, अगर ये देखा जाए वन साइडेड तब होता जब सिर्फ यूरोपियन फोर्स होती या वो फोर्स होती जिसमें मुसलमान शामिल ना होते। अभी ये फ़ायदा है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बाहर जाके ये डील की, इस डील को क्लोज़ किया, उन सबको इन्वॉल्व किया कि हम लोग भी अब पूरी तरीके से इस चीज़ में शामिल हो सकते हैं, हम लोग खुल के सामने आ सकते हैं, हम लोग ये बात कर सकते हैं और अपनी फोर्सेस को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और हम लोग उसके लिए मौजूद हैं। जहाँ तक ये बात है कि हम लोग दूसरी फोर्सेस के साथ मिल के खड़े हुए हैं, तो पूरी दुनिया में एहतजाज हुए। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी लाखों लोग बाहर निकले और उन्होंने यही कहा कि फ़लस्तीन की नस्ल कुशी को बंद किया जाए, क्योंकि ये जेनोसाइड है, ये नस्ल कुशी है जो आप कर रहे हैं। आप जवानों को मार रहे हैं, आप बच्चों को मार रहे हैं, आप लोग औरतों को मार रहे हैं, आप बच्चियों को मार रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप उन पर पानी बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप करबला को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तौर पे हम लोग सामने गए, हम लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और अभी हम लोगों ने जंगबंदी को रोका आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ममालिक
उधर डेवलपमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ मुसलमान ममालिक जो हैं उनकी फंडिंग नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फोर्स मिल के वहाँ पर डेवलपमेंट भी करेगी, वहाँ पर फंडिंग भी करेगी, वो जो नुकसानात हुए हैं उनका ज़ाला भी करेगी, उसको भरेगी भी। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी वो अपनी डगर पे चलेंगे, फिर एक नई चीज़ सामने आएगी और वो क्या होगी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह नाज़रीन। और जिस तरह भाई का जज्बा है इस तरह पूरे पाकिस्तान का जज्बा है कि हम लोग फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। हम लोग बाहर जाके एहतजाज नहीं कर सकते, हम लोग निकल नहीं सकते, हम लोग ज़ोरे बाजू पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग दिल में तो बुरा जान सकते हैं, हम लोग उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। हम लोग ये तो कह सकते हैं कि या अल्लाह हम लोग ज़ालिमीन के साथ नहीं हैं, हम लोग मज़लूमीन के साथ हैं और हमारी यही सदा है, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तू हमारा हशर जो है वो कभी भी किसी जालिम के साथ ना कर, हमें कभी भी उसके साथ ना उठाई और हमें उनमें शामिल ना करी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए